বসন্ত বহিল সখী কোকিল ডাকিল রে এমন সময় প্রিয় সখা বিদেশে রহিল রে এমন সময় প্রিয় সখা বিদেশে রহিল রে। वाह, चारों तरफ कितना अच्छा लग रहा है देखकर। বসন্ত বহিল সখী কোকিল ডাকিল রে বসন্ত বহিল সখী কোকিল ডাকিল রে এমন সময় প্রিয় সখা বিদেশে রহিল রে এমন সময় প্রিয় সখা বিদেশে রহিল রে। सच में कितना अच्छा सजा है ना। मैंने तो इतना अच्छा होली उत्सव कभी नहीं देखा। थैंक यू सोमराज। भाभी ये बात तो कई बार बोल चुकी हैं, अब और नहीं प्लीज। अरे वहाँ तो देखो कितना अच्छा नाच रहे हैं सब। चलिए ना हम लोग भी वहाँ चलते हैं। ओ छोटी बुआ चलिए ना चलते हैं वरना खत्म हो जाएगा। ए, कल गोलगप्पे वाले ने क्या कहा था? ये होली का उत्सव पूरे दिन चलेगा। ओ, तो अब हमें भी खेलना शुरू कर देना चाहिए है ना। देखिए ना सभी होली मना रहे हैं। हाँ चलिए हम भी शुरू करते हैं। चलो ये देखो शुरू हो गई ना। रुको ना, थोड़ी देर बाद खेलना। देखो ना आसपास कितना अच्छा लग रहा है। हम लोग थोड़ी देर में चलते हैं ना। रुकिए। बिना फूके बजे बासी बोले राधा राधा रे बसंत बहिल सखी। रुको, आपको तो मैं बताती हूँ। हाँ या। বিদেশে রহিল রে এমন সময় প্রিয় সখা বিদেশে রহিল রে। अनु हैप्पी होली। अरे सोमराज भैया छुटकी हैप्पी होली। अरे ओ बड़ी बुआ हैप्पी होली। आपको भी लगाऊं? नहीं 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 अनु, मुझे नहीं। क्यों बड़ी बुआ? जरा सा लगाऊंगी। नहीं गुड़िया, मेरा मन नहीं है। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। जाओ तुम लोग खेलो। ए वृंदा, क्या कह रही हो? हम लोग यहाँ पर होली तो खेलने आए हैं। देखो आसपास सारे लोग कितनी होली मना रहे हैं और तुम आज के दिन रंग नहीं लगाओगे? ऐसा होता है क्या? इधर आओ। भैया जबरदस्ती मत कीजिए ना, मेरा मन नहीं है। आप लोग खेलिए ना, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। वृंदा दीदी आप ऐसा क्यों कर रही हैं? बोलिए तो। अगर आप हमारे साथ होली नहीं खेलेंगी तो हमारा मन उदास हो जाएगा ना। आइए ना प्लीज मेरे साथ जरा सी होली खेलिए ना प्लीज। चुटकी देखो, तुम लोग खुशी मनाओ, इसी में मेरी खुशी है। जाओ, खड़ी क्यों? जाओ तुम लोग खेलो ना। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग वहाँ पर होली खेल रहे हैं। ठीक है चलो अनु चलो चलो। चलो चलो चलो। वाकई सोमराज, आप जितनी बार कहने से मना क्यों न करें, आपने जो फैसला लिया था इसीलिए आज हम लोग एक इतनी सुंदर जगह पर आ पाए हैं। अच्छा वृंदा, आप वाकई होली नहीं खेलेंगी? आपसे कहा तो सोमराज, मुझे होली खेलना सच में पसंद नहीं है। मुझे लगा कि इतनी दूर इतनी सुंदर एक जगह पर आकर आपके मन में बदलाव आएगा। छोड़िए ना, बेकार मेरी वजह से अपना दिन खराब क्यों कर रहे हैं। आप जाइए ना, खेलिए ना होली। हर साल मुझे पहला रंग तुम ही लगाते हो अंकुर, इस बार तुम नहीं हो। तुम और मैं इस बार कितने दूर हैं, इसीलिए मैं नहीं, इस साल मैं होली नहीं मनाऊंगी। आप चाहे जितना भी मना कीजिए, मौका पाकर मैं आपको रंग लगाऊंगा वृंदा।
अरे सोमराज जी, अरे आप वहाँ पर क्या खड़े हैं? यहाँ पर आओ। आया। कितने दिनों बाद हम सब एक साथ बाहर आए हैं। सभी कितने खुश हैं यहाँ, पर माँ नहीं आ पाई। क्या कर रही होंगी क्या पता। भगवान कृपा कीजिए, मेरे सारे बच्चों को खुश रखिएगा, सुखी रखिए, उन पर कोई भी मुसीबत ना आने पाए और मेरी वृंदा उसे अपना मनपसंद वर मिल जाए। कृपा कीजिए भगवान। माँ, माँ, क्या हुआ? माँ मोहल्ले के दोस्त बुला रहे हैं, उनके साथ होली खेल कर आता हूँ। मैं अभी आ जाऊंगा। देखती हूँ। जिस वजह से तुम शिमुलपुर नहीं गए उसे छोड़कर बाकी सब कर रहे हो। पढ़ाई छोड़कर होली खेलनी है महाराज को। माँ, पढ़ ही तो रहा था। होली खेलकर फिर मैं पढ़ने बैठ जाऊंगा। आप बचपन की तरह डांटिए मत तो। डांट सुनने लायक काम करोगे तो डांटूंगी ही ना। कहीं नहीं जाओगे, जाओ जाकर पढ़ो। माँ, ऐसे क्यों कर रही हो आप? मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगा, उनको जाकर थोड़ा बहुत गुलाल लगाऊंगा और फिर वापस आ जाऊंगा। ज्यादा देर बाहर नहीं रहूंगा और आकर पढ़ने बैठ जाऊंगा। एक बात याद रखना बेटा, ये घर अकेले वृंदा का नहीं है, हम सभी का है। तो हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम थोड़ी थोड़ी मदद करें। जितनी जल्दी हो सके तुम अपने पैरों पर खड़े हो जाओ। माँ, मुझे सब याद है। आप सुबह ये सब बातें कहकर उदास मत होइए। आइए, आज के दिन आशीर्वाद ले लूं। बस बस बेटा, देखो खुश रहो। अब जल्दी से तुम्हें नौकरी लग जाए। तो तुम्हें याद है बचपन में तुम 5 भाई बहन कैसे अपने पिता से अलग अलग पिचकारी के लिए जिद किया करते थे? कैसे याद नहीं होगा, सब याद है। तुम्हारे पिताजी की बहुत याद आती है, खासकर ऐसे त्योहारों पर। माँ, उदास क्यों होती हैं? हम लोग हैं ना। सच बात कहूँ तो मैं भी उन्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। परीक्षा ऐसे समय पर आ गई, जा नहीं पाया। मैं भी उनके साथ सिमलपुर जाता तो कितना अच्छा होता ना। अच्छा ठीक है, उदास होने की जरूरत नहीं। जाओ, जाकर खेलो। चलता हूँ माँ। जल्दी आना। वृंदा को एक बार फोन करूं, देखो वो लोग क्या कर रहे होंगे। रहने दो, शायद फोन रखकर बाहर खेलने गए होंगे। अच्छा, शालू को एक बार फोन करती हूँ, देखती हूँ क्या कर रही होगी। भादर मासे काशी फोटे आर झिंगा फूला है। भादर मासे काशी फोटे आर झिंगा फूला है। आइलो रे करमा बड़ कार संगे लाचिब रे। आइलो रे करमा बड़ कार संगे लाचिब रे। आइलो रे करमा बड़ सारी शाखा लाही रे। आइलो रे करमा वृंदा, कार संगे लाचिब रे। क्या हुआ? क्या भिन भिन कर रहे हो? नहीं, कुछ भी नहीं। ये माँ कहाँ गई?
माँ 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 सुनिए ना, वहाँ देखिए कितना अच्छा नाच गाना चल रहा है। चलिए ना, आप भी ठुमका लगाएंगी ना। देखिए आप नाचेंगी ना तो मैं आपकी अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी, पहले की तरह। नहीं बेटा, मुझसे नहीं होगा। ऐसा क्यों बोल रही हो? अरे बाबा कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, आप ठीक नाच लेंगी। चलिए ना माँ। जबरदस्ती मत करो ना, वाकई मेरी तबीयत मेरा साथ नहीं दे रही है। मैं ना एक काम करती हूँ, मैं घर जाती हूँ और घर जाकर मोनी के साथ गप्पे लड़ाऊंगी। हाँ तुम और अंकुर दोनों एंजॉय करो, ठीक है? अभी चली जाएंगी? और थोड़ा मतलब थोड़ी देर और रुकिए ना, अभी और मस्ती करनी है प्लीज। बेटा जिद मत करो, मेरा मन भर गया है। आते हुए भी तो कितने लोगों को देखा, यहाँ भी देख रही हूँ। नहीं और नहीं रुक सकती हूँ बेटा। हाँ ठीक है, मैं आपसे जिद नहीं करूँगी। अच्छा सुनो सुनो, तुम बहुत सारी तस्वीरें लेना, बहुत सारी तस्वीरें खींचना। मैं उन्हें देखूंगी। बिल्कुल, ठीक है? लेकिन आप आराम से जाइएगा, ठीक है? हाँ बेटा आराम से जाइएगा। ठीक है। कहाँ है सोमराज? कहाँ हो तुम? क्या प्लान है तुम्हारा आज का? और उसके साथ ही वो भी कहीं दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या ये सोमराज को ही सिर्फ काम दिया गया और वो लोग नहीं आए? नहीं, आसपास अच्छी तरह से देखना होगा। उफ, ये लड़का कहाँ चला गया? शर्लॉक भी ना कभी कभी मिस्टर इंडिया बन जाता है। वृंदा, अब तक रंग क्यों नहीं लगाया तुमने? सब लोग होली खेल रहे हैं और तुमने खेली ही नहीं। हर साल की तरह होली के दिन हम दोनों एक साथ हैं। बस एक साथ होली नहीं खेल रहे हैं, यही फर्क है। पर उससे क्या फर्क पड़ता है? हर साल की तरह सबसे पहले रंग मैं ही लगाऊंगा तुम्हें। होली आयो रे होली आयो रे। वृंदा के गाल पर पहला रंग लगेगा मेरे हाथों से। रंग तो मैं तुम्हें लगाऊंगा ही वृंदा। सुनो, सब प्लान के माफिक करना होगा, वरना बॉस हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। बॉस को तो अच्छी तरह जानते हो, 1 साल से ये प्लान बन रहा था, इसलिए कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हर वक्त आंख कान खुले रखना, और जब भी कोई लड़की अपने घर वालों से थोड़ी भी अलग हुई वैसे झपट लेना, ठीक है?
सोमराज जी, हाँ। अरे कहाँ पर थे आप? मैं आप ही को तो ढूंढ रहा था। यहाँ हो, यहाँ हो। थोड़ी देर में आता हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, बहुत जरूरी काम है, बहुत अरे जरूरी काम है। भैया। आप आइए तो। होली आयो रे मन भायो रे। किसने रंग लगाया मुझे? भा अंकुर। ये क्या? कहाँ जा रही हैं आप? अब वो कहा नहीं तो क्या ये मेरी गलतफहमी थी? अंकुर यहाँ नहीं नहीं, वो यहाँ कैसे आएगा? तो मुझे रंग किसने लगाया? वृंदा, हाँ, आपको इस तरह रंग किसने लगाया? मुझे वो एक मिनट रुकिए, कैफे से फोन आ रहा है। मैं 1 मिनट जरा। हाँ। তোমার অশোকে কিংশোকে অলক্ষ রং লাগলো আমার অকারণের শোকে, তোমার ঝড়ের দোলে মুরমুরিয়া উঠে আমার দুঃখ রাতের গান, ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান। चलो तुम क्या शार्लॉक हो? नहीं 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 नहीं, मुझे शायद फिर से गलतफहमी हुई। उफ, ये शेरलॉक भी ना पता नहीं कहाँ चला गया है। मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ, पता नहीं कहाँ है। ये लड़का भी ना कहाँ ढूंढूं? यहाँ तो कई लोग नकाब पहने हुए हैं, विग लगाए हुए हैं, अब कैसे पता चलेगा? बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। अब मुझे वाकई वाकई में गुस्सा आ रहा है। शेरलॉक यहाँ पे क्या करने आया है? हाँ, वो क्या किसी और मकसद से आया है? नहीं, वो तो यहाँ आया है मेरे साथ होली मनाने के लिए। नहीं चाहिए, मुझे किसी शेरलॉक की जरूरत नहीं है। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मैं तो यहाँ अकेली अपनी तरीके से रहूंगी, वीडियो बनाऊंगी, फोटो खींचूंगी, अकेली रहूंगी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अंकुर ही था, या फिर किसी ने मजाक से। तो वो स्पर्श मुझे इतनी जानी पहचानी से क्यों लगी? अंकुर, क्या तुम यहाँ आए थे अभी? अरे वृंदा, यहाँ अकेले अकेले खड़ी क्या कर रही हो? वहाँ चलकर देखो अनु किस तरह से नाच रही है। आओ ना, आओ आओ। मोनी, ए मोनी, क्या बात है, जल्दी आ गई? बड़ी थकान लग रही है आजकल ना। मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। अच्छा तुम जाकर बैठो, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। ये लो। अच्छा मोनो, तुम्हें याद है बचपन में हम एक दूसरे को कैसे रंग लगाते थे? याद कैसे नहीं रहेगा, गुब्बारे में रंग भरकर छत से नीचे लोगों पर फेंकते थे। आज तितिर और अंकुर को एक साथ होली मनाते देखकर बहुत खुशी हुई थी यार। वैसे उन दोनों की जोड़ी अच्छी लगती है ना? मैं जानती हूँ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है।
तुम जब तक जिंदा हो हम हमेशा तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। खुद को मजबूत रखने की कोशिश करती हूँ, बहुत कोशिश करती हूँ, रोती नहीं। हाँ, तीतिर के सामने तो बिल्कुल नहीं रोती। मैं जानती हूँ अगर मैं रोना शुरू करूंगी तो वो खुद को संभाल नहीं पाएगी। मैं जानती हूँ मेरा अंजाम क्या होने वाला है। ऐसा क्यों कह रही हो? तुम क्या कल ही हमें छोड़कर जाने वाली हो? ऐसा तो नहीं है ना, तुम अब भी साथ हो और रहोगी भी, इसलिए जितने दिन भी हो सबके साथ खुशी खुशी रहना होगा, है ना? वही तो कोशिश कर रही हूँ, जी जान से कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, कौस्तव जी को लेकर क्यों नहीं आए? उनके पास तो वक्त ही नहीं है, उनको तो सिर्फ अपने बिजनेस की पड़ी है। मेरे लिए तो बिल्कुल वक्त ही नहीं है उनके पास। तुम जानते हो मुन्नी, अंकुर और तीतिर को देखकर मुझे सिर्फ एक ही बात का ख्याल आता है। और वो क्या? तीतिर और अंकुर भी तो बचपन के दोस्त हैं, एक दूसरे को समझते हैं, प्यार करते हैं। मेरी बदमाश बेटी को सिर्फ अंकुर ही संभाल सकता है। उन दोनों में अगर कुछ हो सकता तो फिर मुझे भी मरने के बाद शांति मिल जाती। मेरे चले जाने के बाद तो मेरी बेटी को देखने वाला कोई नहीं है मोनी। और उन दोनों के बीच कोई रिश्ता बना है क्या? नहीं तो वो दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। उनके बीच कुछ होता तो मुझे जरूर पता चल जाता। समझ रही हूँ, थोड़ा वक्त दो उन्हें। एक बार चाय हो जाए क्या? हाँ। अच्छा रुको, मैं लेकर आती हूँ। কৃষ্ণ বলে আমার রাধা বদন তুলে চাও, আর রাধা বলে কেন মিছে আমারে জ্বালাও। মরি নিজের জ্বালায়, মরি নিজের জ্বালায়। কৃষ্ণ বলে রাধা দুটো প্রাণের কথা কই, কৃষ্ণ বলে রাধা দুটো প্রাণের কথা কই, আর রাধা বলে এখন তাতে মোটেও রাজি নই। শরধোয়ায় মোহরি, শরধোয়ায় মোহরি। কৃষ্ণ বলে সবাই বলে আমার মোহন বেনু, কৃষ্ণ कहाँ जा रहा है सोमराज? मुझे देखना पड़ेगा। आज मैं तुम्हें अपनी नजरों से बिल्कुल गायब होने नहीं दे सकता। सोमराज, আমায় ধরো ধরো। बेस्टी, इधर आओ इधर आओ इधर आओ इधर आओ। কৃষ্ণ हैप्पी होली, हैप्पी होली, हैप्पी होली। देखो, वाओ, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं वही सोच रही थी। अच्छा, अगर तुम पहले इधर आ गई थी तो मुझे फोन क्यों नहीं किया? हाँ, एक्चुअली मेरी ही गलती थी तीतिर। एक्चुअली मैं ना उस दिन तुम्हारा नंबर सेव करना भूल ही गई थी, इसीलिए फोन नहीं कर पाई। कोई बात नहीं बेस्टी, इट्स ओके। अब तो हमारी मुलाकात भी हो गई है ना, बोलो। तुम्हें पता है मैं बहुत देर पहले आई हूँ, आकर कितने वीडियो बनाए, कितने फोटो खींचे, गांव को कितनी अच्छी तरह सजाया है ना, अमेजिंग। और मेरा आधा वक्त तो उस बदमाश शेरलॉक के पीछे गुजर गया। ऐसी बात है? अच्छा, तुमने तो कहा था कि मुझे शर्लॉक से मिलवाओगी, बुलाओ ना शर्लॉक को। हे भगवान, मैं तो यही कह रही हूँ,
मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ पर वो मिल ही नहीं रहा। और उसके अलावा बेस्टी, वो रंग लगाकर टोपी वगैरह पहनकर ऐसा भेष बनाया है कि अगर मेरे पास भी खड़ा हो गया ना तो मैं उसे पहचान नहीं पाऊंगी। अच्छा ठीक है, खैर छोड़ो, मैं बाद में मिल लूंगी, ठीक है? अच्छा बेस्टी, हाँ मुझे ना नाचने का बहुत मन कर रहा है। चलो ना, चलो ना, चलो ना, चलो ना। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, तुम जाओ। तुम्हें तो चलना ही पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा, प्लीज प्लीज। नहीं नहीं, जादूबायो नमो, जादूबायो माधवायो, केशवायो नमो, गोपाल गोविंद नाम श्री मधुसूदन। इससे ज्यादा नजदीक नहीं जा सकता। क्या बात कर रहे हैं ये लोग? कुछ सुनाई भी नहीं दे रहा। मुझे ना बहुत ज्यादा प्यास लगी है। दीदी मुझे भी बहुत प्यास लगी है, चलिए हम एक साथ पानी पी चलो, कर आते हैं। बहुत देर से नाच रहे हैं हम लोग, थक गए हैं। अब पानी कहाँ मिलेगा ये बताओ। वाकई यहाँ पानी नहीं है, बहुत प्यास लगी है। अरे यहीं पर आप सबके लिए शरबत का इंतजाम किया गया है। कहाँ है? वहीं गेस्ट हाउस के कमरे में तुम सबके लिए रखा हुआ है, सबको मिल जाएगा। हैं? चलो। सच में? हाँ चलो चलो चलो, चलो। अरे अरे अनु कहाँ गई बोलो तो? वो तो यही थी, उसे तो अब तक भूख लग गई होगी, कहाँ चली गई? हाँ वही तो, अनु तो यहीं पर थी। हाँ, इतनी चंचल लड़की है ना, एकदम कदम टिकते ही नहीं है उसके। कभी यहाँ पर कभी वहाँ पर जाती है। कहाँ पर गई होगी? एक मिनट, हाँ माँ फोन कर रही है, मैं माँ का फोन रिसीव करके आती हूँ अभी, ठीक है? वृंदा, क्या अनु को अक्ल नहीं आएगी? मैंने उसे कितनी बार कहा कि मेरा हाथ मत छोड़ना। शाम होने को आई है, लड़की कहाँ चली गई? अभी तक तो उसे भूख भी लग गई होगी। ठीक है भाभी, आप चिंता मत कीजिए। असल में क्या है ना, अनु यहाँ आकर इतनी खुश हो गई है ना कि यहाँ वहाँ उड़ती फिर रही है। ठीक है, मैं देखती हूँ। ये लड़की कहाँ चली गई सच में? आइए, सुनो, इन्हें शरबत दो। हाँ हाँ, लीजिए लीजिए। अरे बेबी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम तो शहर से इतनी दूर उत्सव देखने आई हो, तुम तो डांसर लड़कियों में नहीं हो। जाओ जाओ जाओ, बाहर जाओ, बाहर जाओ। चली जाऊं? अच्छा। वो क्यों जाएगी? वो हमारी दोस्त है, उसे शरबत नहीं मिलेगा क्या? अब क्यों नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा। तुम आ जाओ, आ जाओ। इसे भी शरबत दो, सबको दो शरबत, सबको दो। भाई सुनिए ना, आपने क्या एक छोटी सी बच्ची को देखा है? इतनी सी हाइट होगी, पीले रंग का कपड़ा पहना था, जो यहाँ नाच रही थी ना उन सब के साथ।
हाँ देखा ना, कैसा उसकी तरफ गई है, वहाँ देख सकती है। उस तरफ? हाँ। अच्छा ठीक है, थैंक यू थैंक यू। गाड़ी रेडी है ना? हाँ, इनका शरबत खत्म होते ही ये एक एक करके लुढ़क जाएंगी, तभी इन सबको गाड़ी में डाल दूंगा। हाँ आहिस्ता बोलो, पहले काम होने तो दो। उफ, मेरा तो हंसते हंसते पेट ही दर्द करने लगा। मुझे बहुत देर से प्यास लगी थी। कितना अच्छा रंग है शरबत का, मैं पी लेती हूँ। बड़ी बुआ। अनु वाकई क्या है ये? सुबह से बिना कुछ खाए पिए अब तुम शरबत पी रही हो? पेट दर्द करवाने का इरादा है क्या? शरबत रखो, कुछ खाओ, उसके बाद पीना, ठीक है? ओ बड़ी बुआ, देखिए देखने में शरबत कितना अच्छा है। थोड़ा सा पी लूं, उसके बाद खाना खा लूंगी। मुझे तो बहुत प्यास लगी है। अनु, माँ के पास पानी है, पानी पी लेना। चलो, उसके बाद खाना खाकर फिर शरबत पियोगी, बस। लेकिन बड़ी बुआ, तब तक ये खत्म हो जाएगा। अनु, वैसे भी तुम माँ को बिना बताए आई हो। उसके ऊपर से अगर तुमने शरबत पीने की जिद की तो फिर माँ तुम्हें बहुत डांटेंगी, ठीक है? चलो जल्दी चलो। अच्छा ठीक है। इसे रखो, चलती हूँ। हाँ चलो। दवा असर कर रही है, समझे? माँ, ओ माँ, क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? हम कह रहे हैं कि आपको गुलाल लगा के आशीर्वाद लेने आए हैं। अरे अरे अरे, उफ, इस लड़की को जरा भी अकल नहीं है। अरे बाबा, ऐसी हालत में नीचे नहीं झुकते बेटा। हाँ बिल्कुल भी नहीं, ठीक है? नहीं मतलब मैं कैसे पति हो तुम बेटा? देख रहे हो पत्नी की ऐसी हालत में वो नीचे झुक रही है और तुम खड़े होकर कुछ भी नहीं कह रहे उसे। अरे बाबा, ऐसे वक्त पर ना इसे अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए। अच्छा शालुक बेटा, जरा यहाँ आना तो तुम्हें गुलाल का टीका लगा दूं सर पर। मेरा आशीर्वाद है, सुखी रहो और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दो। और सुनो शालुक, अब कुछ वक्त के लिए अपना बहुत ख्याल रखना। हाँ, मैं तुम्हें बार बार टोकने के लिए साथ नहीं रहूंगी, समझ गई? अब कुछ दिन खुद ही अपना ख्याल रखना, क्योंकि किसी तरह की लापरवाही बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है। अच्छा, तुम्हारा नेक्स्ट चेकअप कब है? बस अगले हफ्ते। आप चिंता मत कीजिएगा, मैं अपना ख्याल रख रही हूँ और ये भी मेरा ख्याल रख रहे हैं। बस बस बेटा, जीते रहो, सुखी रहो और बहुत खुश रहो, ठीक है? अरे नहीं 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 नहीं, रुको। मेरा बेटा भी कम नहीं है, चोरू का गुलाम। पलकों पर बिठा कर रखता है इसे, किसी दिन अपने सर पर भी बिठा लेगा। इसी तरह हम सब की जिंदगी में रंग भरा रहे और हम सब हमेशा इसी तरह खुश रहें। मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ। ये रही। ए अनु, कहाँ चले गए थे तुम बिना बताए? उफ, आप लोगों ने तो मुझे शरबत भी पीने नहीं दिया। ऐसे कर रही हूँ जैसे मैं छोटी बच्ची हूँ। मैं तो बड़ी हो गई हूँ ना। क्या बड़ी हो गई? हाँ, क्या बड़ी हो गई तुम? हाँ अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, अभी चलकर खाना खाते हैं, चलो। हाँ चलो। रुको। हाँ चलो, मुझे मुंह पहले खोलो। पानी पीना है। रुको, पहले इसे खाओ। तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, इसे पकड़ो तो। हाँ दीजिए। अंकुर नहीं है यहाँ।
मैं जानती हूँ नहीं है, मुझे गलतफहमी हुई होगी। अगर वो यहाँ आता तो क्या एक बार भी मुझसे नहीं मिलना चाहेगा? और वो आखिर यहाँ क्यों आएगा? उसे तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ हूँ। ये सब मेरे मन का वहम है। अच्छा, और कुछ खाओगी बेटा? नहीं पापा, पेट भर गया। हाँ, तुम्हारा पेट तो भरेगा ही, और खाओगे भी कैसे? तुम्हारा ध्यान तो अभी उस शरबत पे लगा होगा ना। वो लोग शरबत पी रहे हैं और तुम्हारा ध्यान वहाँ लगा है। तुम्हारी चोटी खींच अरे लूं। नहीं नहीं, वो सब मेरी दोस्त बन गई हैं। कितनी बातें की मैंने उन सब से। वो लोग कहाँ रहती हैं, कहाँ से नाचना सीखा है, सब कुछ पता लगा लिया। अच्छा वृंदा दीदी, मुझे ना एक बात समझ में नहीं आई। हाँ बोलो ना। आपका ये रंग आखिर किसने लगाया? हमने तो नहीं लगाया, और आपको रंग लगाते हुए हमने किसी और को देखा भी नहीं। हाँ, वही तो। ए वृंदा, तुम्हें रंग किसने लगाया? तीतिर। हाँ, तीतिर नहीं तो लगाया। ओ, जब रंग लगा ही दिया है तो अब हम भी आपको रंग लगा सकते हैं। सयानी बन रही हो ना, बहुत हिम्मत है तुम में। अच्छा, मेरी नई सहेली जो है शरबत पीने गई है, अभी तक तो लौटी नहीं। इश, बड़ी बुआ तब आ गई थी, इसी वजह से मेरी शरबत मिस हो गई। लेकिन उन्हें शरबत पीने में इतना वक्त क्यों लग रहा है? जाती हूँ, जाकर देखती हूँ। इसी चक्कर में शरबत भी पी लूंगी। ये लोग अभी बिजी हैं, मुझे कोई डांटेगा भी नहीं। माँ फोन कर रही है। बात कर लो, बात कर लो। हाँ माँ। आप अकेली हैं? मतलब सब कहाँ हैं? मैं जरा बात करके आऊँ? हाँ, जाओ जाओ जाओ। माँ मैं भी आता हूँ। शुरू हो गया इसके मायके वालों का नाटक, और सहा नहीं जाता। खून खौल जाता है इनके नाटक देखकर। माँ, माँ। हाँ, अरे आहिस्ता आहिस्ता, क्या हुआ? इस तरह कोई बुलाता है? मुझे लगा कुछ हो गया, इसलिए मैं दौड़ती हुई आई। नहीं बेटा, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। अच्छा, कैसी फोटो ले, दिखाओ ना। आप तो ये बात फोन पे भी कर सकती थी, इसके लिए मुझे क्यों बुलाया माँ? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, वरना रंग लग जाएगा। नहीं नहीं, बहुत बदमाश हो गई हो तुम। दिखाओ तो कैसी तस्वीर ली है। रुकिए, दिखाती हूँ। रुकिए। दिखाओ। ओ माँ, कैसा है? सुंदर है ना? ओह माँ, मैं तो आपको एक बात बताना भूल ही गई बिल्कुल। बेस्टी भी यहाँ आई है और उसकी फैमिली के साथ आई है। अरे ऐसी बात है क्या? तुमने कहा था वो कहीं और जाएगी। अरे उसने तो मुझे शिमलपुर आने की ही बात की थी, मैं ही समझ नहीं पाई। कैसा कोइंसिडेंस है ना? पता है माँ, मेरे साथ बेस्टी का ना दिल से कोई रिश्ता है। पता है, बचपन में तुम्हारी माँ और मेरी बहुत लड़ाइयाँ होती थी। सब हम एक दूसरे से दूर कर देते थे, पर हमारी लड़ाइयाँ नहीं रुकती थी। लेकिन तुम अब देखो, हम कितने अच्छे दोस्त हैं। दिल का रिश्ता ना ऐसा ही होता है। बेस्टी को भी देखना, वो भी तुम्हारी ऐसी दोस्त बन जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। माँ, आप थोड़ी देर और वहाँ रुक सकती थी। आप खुद इतना अच्छा नाचती हैं, आपको पता है वहाँ जितने भी लोग आए थे सब कितना अच्छा नाच रहे थे। आई एम श्योर कि आप एक जगह पे बिल्कुल भी नहीं खड़ी हो पाती और उनके साथ नाचने लगती। तुम ही मेरे लिए काफी हो बेटा। तुम यहाँ आकर इतनी खुश हो, मैं यही देखकर बहुत खुश हूँ। तुम तो मेरा ही अंश हो ना। अरे अंकुर कहाँ है? अंकुर तो नहीं आया तुम्हारे साथ। उफ माँ, मैं खुद ही उसे ढूंढ रही हूँ।
उसके बाद आपका फोन आया तो मैं दौड़ते हुए आपके पास चली आई। कभी वो मुझे मिला था, कभी वो मुझे नहीं मिला। फालतू में परेशान हो रही थी। क्या मुसीबत थी बोलो? मुझे तो समझ नहीं आता कैसी आदत है उसकी अकेले अकेले घूमने की। जरूर किसी लड़की के पीछे पड़ गया होगा। रुकिए, वो मुझे मिले, उस बदमाश लड़के को मैं कान से खींचकर घसीट के लाऊंगी। क्या मतलब है ऐसे अकेले होली खेलने का? क्यों मनाना है उसे अकेले होली? रुकिए, मैं अब भी जाकर शेरलॉक को लेके आती हूँ। रुकिए। देखो ये बदमाश लड़की को। उफ, मुनी, आज तो बेचारे अंकुर को कोई नहीं बचा सकता। टारगेट को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते। आंख कान खुले रखना। मैं चौकन्ना हूँ पर शिव, क्या तुम किसी को देख पाए? नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन ढूंढ रहा हूँ। ढूंढ तो लूंगा ही। हमारी नजर से बचकर कोई भाग सकता है क्या? नहीं भाग सकता। वक्त बीत रहा है शिव, जो करना अभी करना होगा वरना काम बिगड़ जाएगा। नहीं बिगड़ेगा, मुझे मिलते ही खबर देता हूँ। सभी लोग रेडी रहना। हमें अभी सिर्फ सही वक्त का इंतजार है। सब अपनी पोजीशन लो, किसी को भी शक न हो। अपने कान खोले रखना, कोई ना कोई तो मिलेगा ही। मेरी नजर घूम रही है, आप चिंता मत कीजिए। सोमराज कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद करने जा रहा है। रंगे हाथ पकड़ना होगा इसे। शुभम, हेलो शुभम। भाई फोन तुम अपने पास ही रखना, मैं तुम्हें खबर देता रहूंगा। ये क्या? कहाँ गए ये लोग? उन्हें मैं नजर से दूर जाने नहीं दे सकता। मैं उन्हें कामयाब नहीं होने दे सकता किसी भी हाल में। और सोमराज किन लड़कियों को बर्बाद करना चाहता है वो भी तो समझ नहीं आ रहा। वो लड़कियों को किस तरह से ले जाने का प्लान बना रहा है, ये तो मुझे पता लगाना ही होगा। आप सब सो क्यों रही हैं? उठिए, ये देखो, जैसे ही मैं गई देखो तो सब लोग शरबत पी के सो गए। क्या हुआ? उठिए। क्या हुआ? उठिए, उठो ना। जल्दी चलो, गाड़ी में डालना होगा, जल्दी। दवा का असर हो गया, समझे? सब लड़कियां बेहोश हैं। जल्दी करो, गाड़ी में डालो इन सबको। चल जा, जल्दी से ये काम खत्म कर। अगर बॉस खुश हो जाएंगे ना तो हमें बहुत पैसे मिलेंगे। ये सब बकवास बंद करो और जाकर काम करो पहले। हाँ हाँ हाँ। क्या कर रहे हैं ये सब? ये लोग इन्हें उठाकर कहाँ ले जाएंगे? अच्छा, क्या ये बुरे लोग हैं? अब क्या करूँगी मैं? अगर माँ को पता चल जाएगा तो मुझे बहुत डांटेंगी। सभी मुझे डांटेंगे। मैं जाती हूँ यहाँ से। बड़ी बुआ को सबको चुपके चुपके बता दूंगी। ओए, तुमने आवाज सुनी? अरे ये सब तो बेहोश हैं। हो सकता है कॉरिडोर से आवाज आई हो। मुझे लगता है आवाज इधर से ही आई है।
ये तो बेहोश हैं, तेरे कान बज रहे होंगे। चल जल्दी काम करना। ये क्या? ये लोग दरवाजा बंद करके बाहर चले गए। अब मैं बाहर कैसे निकलूंगी? जिंदा, तुम अनु को पानी पिला दो तो। तुम पिलाओगी तो पी लेगी, मैं पिलाऊंगी तो जिद करेगी। ये लो पकड़ो। अनु कहाँ है? अनु अनु हैं? अनु वाकई तो अनु कहाँ गई? अभी तो अनु यही थी। अरे ये लड़की ना अब मार खाएगी वो मुझसे। कान खींच दूंगा उसके अब। अरे एक जगह पैर टिकते नहीं है उसके। अरे अभी तो वो यहीं पर थी, अचानक कहाँ चली गई? खुद ही तो कहा पानी पीना है और अब गायब हो गई। ये लड़की ना मेरे बस की नहीं है सच में। अनु अनु बदमाश हो गई है ये लड़की। बिना बताकर जाना तो सही नहीं है। भाभी के सामने कहूंगी तो बहुत गुस्सा हो जाएंगी। बेचारी बहुत डांट सुनेगी वहां से। नहीं, उसे समझाना ही होगा। भाभी, वो मैं जरा वहाँ जाकर देखती हूँ उसे। अगर आप लोगों को अनु मिले तो मुझे साथ ही साथ फोन कर दीजिएगा, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। अनु 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 ये बदमाश आदमी क्या मुझे पकड़ के ले जाएंगे? अब मैं क्या करूं? भैया, यहाँ कुछ पीली साड़ियों में लड़कियाँ थी ना, वो लोग कहाँ गई पता है? ये लड़की फिर से। जोर से चिल्लाऊं क्या? अगर वो बदमाश फिर से आ गए तो? क्या हुआ भैया, बोलिए ना। कौन सी लड़कियाँ? किसकी बात कर रही हैं? भैया, थोड़ी देर पहले जो यहाँ शरबत पीने आई थी वो लड़कियाँ, वो सब कहाँ गई जानते हैं? ताला लगा कर चले गए वो लोग। मैं बस चाबी लेने आया था और मैं भी जा ही रहा हूँ बस। मतलब? तो अनु कहाँ गई होगी? वृंदा, ए वृंदा, अरे अनु को ढूंढते ढूंढते वो भी खो गई क्या? मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है अब। अनु मिल जाए मुझे, ऐसा मारूंगी ना, आप देखिएगा। कितनी चंट लड़की है ये, जहाँ तहाँ जब तब चली जाती है। कितना बिगड़ गई है, देख रहे हैं आप? अच्छा ठीक है भाभी, आप शांत हो जाइए। यहाँ पे तो सब खुशी मनाने आए हैं ना, प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए प्लीज। तुम लोग ना प्लीज उसे और बढ़ावा मत दो। सब इतना प्यार करते हो ना, उसी के लाड प्यार में बिगड़ती चली जा रही है वो। मुझे
उधर जाकर देखते हैं, चलिए। सुनो, हमें गाड़ी पर अपनी नजर रखनी होगी। अगर हम उस पर सही से नजर नहीं रखेंगे तो वो लोग लड़कियों को लेकर चले जाएंगे। शुभम बोलो। हाँ सुनो, तुम जहाँ पर हो वो लोकेशन की जानकारी मैंने लोकल थाने के पुलिस को दे दी है। वो लोग जितनी जल्दी हो सके वहाँ पहुँच रहे हैं। वेरी गुड शुभम। उनके आने तक मैं सोमराज पर नजर रखता हूँ अब। ध्यान से, जो करना है सावधानी से करना। हाँ ओके। अनु कहाँ गई? और वो लड़कियां भी कहाँ गई? थोड़ी देर पहले तो वो यहीं थी। क्या मैं एक बार जाकर देखूं कमरा? दरवाजा पीटने की आवाज आई शायद। कौन है अंदर? मैं अनु, मैं कमरे में बंद हूँ, दरवाजा खोल दीजिए ना। अनु? अरे कोई है क्या बाहर? मैं फंस गई हूँ। अनु तुम अंदर हो? बड़ी बुआ मैं अंदर फंस गई हूँ, दरवाजा खोलिए ना। दरवाजा खोलिए, मैं अंदर हूँ। अनु तुम अंदर कैसे फंस गई? तुम डरना मत, मैं अभी आ रही हूँ। चाबी लेकर आ रही हूँ, मैं अभी तुम्हें बाहर निकाल लूंगी। अनु डरना मत, बुआ बस अभी आ रही है। डरना नहीं अनु। एक्सक्यूज मी भैया, आपके गेस्ट हाउस का एक कमरा खोलना होगा, रूम नंबर 5। मेरी भतीजी उसमें फंस गई है। ये क्या? चलिए अभी चलता हूँ। 5 नंबर रूम की मास्टर की लाओ तो। अनु बेटा, देखो बेटा, मैं आ गई हूँ। अनु डरो मत, बिल्कुल मत डरो बेटा, मैं आ गई हूँ ना। लेकिन तुम इस कमरे में कैसे फंस गई? यहाँ बहुत बदमाश लोग हैं बुआ, यहाँ बहुत बदमाश लोग हैं। सभी दीदी को वो बदमाश लोग ले गए। मतलब? अनु क्या कह रही हो तुम? दवा का असर हो गया, समझे? सब लड़कियां बेहोश हैं। जल्दी करो, गाड़ी में डालो इन्हें। अनु वो लड़कियों को कहाँ लेकर गए हैं और किस तरफ लेकर गए? मुझे नहीं पता, पर उनके पास गाड़ी है। वो लोग कह रहे थे कि सारी दीदी को गाड़ी में डालेंगे। गाड़ी में डालेंगे मतलब? वो तो सामने के गेट पर हो सकता है या फिर पीछे। हे भगवान। अच्छा भैया, कह रही थी आपके गेस्ट हाउस के पीछे का गेट किस तरफ? उस तरफ मैडम, उस तरफ। अच्छा भैया, इसी वक्त चलिए। चलो अनु। कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे हो? कहाँ ले जा रहे हो इन्हें? छोड़ो। कौन हो तुम लोग? छोड़ो इन्हें, छोड़ो। छोड़ दो।
नहीं नहीं, कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं भी नहीं, कहीं भी नहीं जाने दूंगी। छोड़ दो। छोड़ इसे वरना मैं इसे खत्म कर दूंगा। बुआ, बड़ी बुआ। उस लड़की को छोड़ वरना गला काट दूंगा। छोड़ दो उसे। चलो, दिमाग तो है। हाँ हाँ, चल। अनु, हेल्प! चलाओ गाड़ी। हेल्प! हेल्प! कोई है? हेल्प! मैडम, ये लोग कौन थे? यहाँ क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितना बड़ा हादसा हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे? अच्छा भैया, मैं कह रही थी इन डांसर के घर वाले तो यहीं पर होंगे ना? हाँ हाँ। उन्हें बताना होगा, पुलिस को बताना होगा, और होटल में जो भी लोग हैं आप उन सबको बता दीजिए, प्लीज प्लीज बता दीजिए। ठीक है मैडम, मैं बता देता हूँ। हे भगवान, उन लड़कियों पर जरूर कोई मुसीबत आने वाली है, वरना ऐसे इस तरह वो गुंडे उन्हें क्यों उठा ले जाते? अच्छा, कहीं ये लड़कियों की तस्करी का मामला तो नहीं? हे भगवान, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। अनु, चलो, जल्दी चलो। हाँ, काम हो गया, गाड़ी निकल चुकी है। उन्हें अड्डे पर जाने को कहो, वहीं डील फाइनल कर लेंगे। हमारे बिना डील कैसे होगा राजेश बाबू? तुम्हारा नाम राजेश ही है ना, या फिर कुछ और है? तो कौन राजेश? क्या चाहिए आप लोगों को? कौन राजेश? क्या चाहिए हमें? हाँ? मुझे धोखा दे रहे हो? मुझे धोखा देना इतना आसान नहीं है। इस डील के लिए मैंने बहुत तकलीफ उठाई है, और तुमने क्या सोचा था? तुम अकेले फायदा उठाओगे? क्यों बवाल कर रहे हो? बवाल कर रहा हूँ मैं बवाल कर रहा हूँ। मेरे बिना ये डील करोगे और मैं तुम्हें छोड़ दूंगा तुझे। समझ गया, इन लोगों ने लड़कियों को उठा लिया है। अब ये लोग आपस में बंटवारे के लिए लड़ रहे हैं। नहीं, यही वक्त है, कुछ करना ही होगा। अनु, हे भगवान, पता नहीं कहाँ चली गई ये छोटी सी बच्ची। ए अनु! 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 ये रही। वृंदा, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। अनु, तुम कहाँ चली गई थी बेटा? अनु, यही है भाभी, लेकिन सोमराज कहाँ है? सोमराज की बहुत जरूरत पता है। नहीं, उन्हें मैंने बहुत देर से देखा नहीं है। कहाँ गए हैं पता नहीं है। अच्छा ठीक है, रुको, मैं एक फोन कर लेती हूँ। हेलो ऑफिसर, कह रही थी क्या कह रही है तुम वृंदा ये सब? हाँ, लड़कियों की तस्करी मतलब? सच? हाँ भैया, मैंने और अनु ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्हें रोक नहीं पाए। मैडम, इन लड़कियों के घर वालों को मैंने बुला लिया है, और आपने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है ना? हाँ, मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है, वो जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँचेंगे। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। हे भगवान,
आज क्या होने वाला था? अनु, अनु तुम ठीक तो हो ना बेटा? भाभी, अनु को कुछ नहीं हुआ है। हमारी अनु को कुछ नहीं हुआ। संजोग से मैं सही समय पे पहुंच गई थी। लेकिन उन लोगों को कैसे पकड़ेंगे? वो लोग तो गाड़ी लेकर जा चुके हैं। अब क्या होगा? अच्छा लड़कियां बच तो जाएंगी ना? क्या सोचा था? क्या सोचा था? हाँ? क्या सोचा था तुमने? ए, भागो! भाग कर रहे हो? भाग कर रहे हो? पहले बताओ लड़कियां कहाँ हैं? पहले डील तो हो जाए, उसके बाद जाना। भागो! कौन हो तुम? अभी तक यहाँ खड़े हो? बताओ तुम किस ग्रुप के हो? बताओ। हाँ ऑफिसर, हम लोग यही हैं। आप आ जाइए। थैंक यू। पुलिस आ रही है, बस पहुंचने ही वाली है। अंकुर, तुम यहाँ? तुमने उन्हें भागने मदद की? तुम क्या चाहते हो? तुम जानते हो वो लोग कौन हैं? वो लोग क्रिमिनल हैं। तुम्हारी गलती की वजह से तुम चाहते क्या हो? क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो? क्यों पीछे पड़ा हूँ ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा सोमराज, लेकिन उन लोगों के भागने से तुम क्यों इतने दुखी हो रहे हो? एक क्रिमिनल के हाथ से दूसरा क्रिमिनल छूट गया, इसमें गलत क्या है? तुम लोग आपस में पैसों के बंटवारे को लेकर झगड़ा कर रहे थे। शर्म नहीं आती? शर्म नहीं आती तुमको? क्या तुम्हें लगता है मुझे कुछ नहीं पता? मैं सब कुछ जानता हूँ सोमराज, सब कुछ जानता हूँ। क्या जानते हो तुम? क्या जानते हो बताओ? तुम एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल हो जो लड़कियों की ट्रैफिकिंग करता है, जिस पर वृंदा इतना भरोसा करती है, इतना यकीन करती है कि अपने ही घर में रहने की जगह दी सोमराज। और तुमने इतना बड़ा धोखा दिया। तुमने जो जो किया है अभी तक मैं जाकर वृंदा को बता दूंगा, उसके बाद देखता हूँ वृंदा तुमसे रिश्ता रखती है या नहीं। सोमराज, तुम एक बहुत ही ज्यादा बुरे इंसान हो, एक क्रिमिनल हो। पचपना मत करो अंकुर। तुम यहाँ क्यों आए हो मैं नहीं जानता, लेकिन बिना सोचे समझे गलत फैसला मत करो। पर्सनल मैटर को काम के बीच में मत लाओ। तुमने जो गलती की है उसकी वजह से मन कर रहा है मैं तुम्हारी जान ले लूं, लेकिन तो जान ले लो ना। गिरगिट जैसे रंग बदलने वाले इंसान से मुझे डर नहीं लगता सोमराज। और सोमराज, तुम्हारा नाम भी तुम्हारे चेहरे जैसा नकली है क्या? हाँ? उन लोगों को भगाकर तुमने इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी तुम ये कह रहे हो? कहूंगा, मैं सब कुछ वृंदा से कहूंगा। वृंदा जैसी सीधी सादी लड़की की जिंदगी जैसे तुम बर्बाद कर रहे हो ना, वैसा मैं होने नहीं दूंगा सोमराज। मेरे जीते जी ये कभी नहीं होगा सोमराज। मेरी चाहे जान चले जाए लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगा। इस बार मैं भी देखता हूँ तुम्हारी औकात क्या है। हर वक्त बस वृंदा वृंदा वृंदा। तुम्हारी जिंदगी बहुत खुशहाल है अंकुर। तुम्हारे जैसे अमीर घर में पैदा होने वाले बड़े बाप के बेटे के लिए वृंदा मन बहलाने की चीज हो सकती है, लेकिन मेरे लिए नहीं। मेरे नजर में वृंदा की अहमियत कुछ और है, जिसे समझना तुम्हारे बस की बात नहीं है। तुम हेलो सोमराज, आप कहाँ हैं? सोमराज, यहाँ बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई है। क्यों, क्या हुआ मुझे बताइए। सोमराज, मैं अनु को ढूंढने गई थी, वहाँ मैंने देखा कि वहाँ पर पुलिस अभी तक आई नहीं है, रास्ते में ही है। अच्छा, गाड़ी का नंबर याद है? हाँ सोमराज, मैंने गाड़ी का नंबर देखा था। गाड़ी का नंबर है 7085। लेकिन सोमराज, हड़बड़ी में मैं पुलिस को ये नंबर बताना भूल गई। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ। आप चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ। सोमराज, आप कहाँ हैं? आप जल्द से जल्द आ जाइए। यहाँ हम सभी बहुत डरे हुए हैं सोमराज, आप जल्दी आ जाइए।
सोमराज संभालने की कोशिश कर रहे हैं। भाभी भाभी शांत हो जाइए, आप इतनी चिंता मत कीजिए। वृंदा दीदी यहाँ खड़े होकर तो कोई फायदा नहीं है। चलिए हम लोग वापस रिजॉर्ट चलते हैं। क्या हुआ? किसे फोन कर रहे हो? अपने ग्रुप के लोगों को क्या? वो लोग तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर चले गए इसीलिए ना? तब से बकवास किए जा रहे हो। और एक शब्द कहा तो मैं हे भगवान, ये लड़का भी ना कहाँ चला जाता है। समझ नहीं आ रहा कि मैं अब शेरलॉक को कहाँ ढूंढूं। भैया मैं कह रही थी, एक सेकेंड, ये फोटो देखिए ना। इस लड़के को आपने आसपास देखा है कहीं? नहीं, मैंने नहीं देखा। अब कहाँ? एक मिनट सुनिए ना, मैं कह रही थी कि आपने इसे कहीं आसपास देखा है? अरे ये सबके चेहरे पे रंग लगा है, कैसे पहचानूंगा? ठीक है, सच तो है, शेरलॉक ने जिस तरह टोपी पहन रखी है, रंग लगा रखा है, कैसे कोई इसे पहचान सकता है? हे भगवान, कभी उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है तो कभी फोन रिंग नहीं हो रहा। इस तरह मैं उसे कैसे ढूंढूंगी? एक काम करती हूँ, मैं शेरलॉक को एक बार उसके गेस्ट हाउस में ढूंढती हूँ। ये ठीक रहेगा, यही करती हूँ। क्या हुआ? रुक क्यों गए? चलाओ गोली, चलाओ गोली चलाओ। मैं जो नहीं हूँ वो बनने पर मुझे मजबूर मत करो अंकुर। अच्छा मजाक कर रहे हो सोमराज। तुम किस तरह के इंसान हो ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। कुछ नहीं जानते, तुम कुछ नहीं जानते। तुम इंसान का खून कर सकते हो, इसमें भी मुझे कोई शक नहीं। एक्चुअली एक क्रिमिनल के लिए तो कुछ भी असंभव होता ही नहीं है ना। सिर्फ एक अफसोस रह जाएगा बस कि मेरी मौत एक क्रिमिनल के हाथों हुई। लेकिन समाज की भलाई के लिए बहुतों को क्रिमिनल के हाथों मरना पड़ता है। मैं भी खुद को उनमें से एक कंसीडर कर लूंगा। तो गोली चलाओ, चलाओ गोली। तुम्हें मारने से भी ना बहुत जरूरी काम मेरे पास है। और वो क्या काम है मैं अच्छी तरह जानता हूँ सोमराज। इतने दिनों में मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान गया हूँ, सब कुछ। तुम क्या मुझे फॉलो कर रहे थे? हाँ, और अब वक्त आ गया है कि तुम्हारे चेहरे के ऊपर से ये अच्छा होने का नकाब उतर जाए। इसके सामने? वृंदा, तुम्हारा ये नकाब उतारने के लिए ये सब किया है सोमराज। तुम्हें तो बेनकाब करके ही रहूंगा। सोम, तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वहाँ की क्या खबर है? राजेश भाग गया है। गगन सर उसके पीछे गए हैं, शायद उन्हें पकड़ पाए। एक बार अगर मैंने उसे पकड़ लिया ना तो अच्छा सबक सिखाऊंगा। अच्छा सोम, अगर अंकुर ने जाकर वृंदा को सारा सच बता दिया तो क्या होगा? चिंता मत करो, बाद में सोचेंगे। ये क्या? नहीं नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। आने दो ना उसे, आने दो, मैं बात करूंगी। अरे वही तो, तितिर की क्या गलती है? वो तो बच्ची है। अंकुर उसे क्यों ले गया? उसके साथ घूमना नहीं है, एंजॉय नहीं करना है तो फिर क्यों ले गया? रुको ना, मैं उसे कॉल करती हूँ। अरे बाबा, मैं जानती हूँ तुम शिकायत नहीं कर रही। क्या तुम कितना संकोच कर रही हो? मैं जानती हूँ तुम शिकायत नहीं कर रही हो। हाँ ठीक है, रखो। अच्छा सुनो सुनो सुनो, तुम ठीक हो ना? अपना ध्यान रखना। ठीक है, रखो। किसका फोन था? तितिर की माँ।
तितीर और अंकुर के कारनामे बता रही थी। तो वहाँ क्या चल रहा है? अरे मत पूछिए, तितीर गुस्से से आग बबूला हो गई है। क्यों? अब क्या हुआ? अरे बाबा, अंकुर सिर्फ दिखावे के लिए उनके साथ गया है। वो तो उनके आसपास भी नहीं है, अकेले यहाँ वहाँ पता नहीं कहाँ घूम रहा है। तितीर तो उसे ढूंढ ही नहीं पा रही है। और तितीर तो श्योर है अंकुर वहाँ होली खेलने गया ही नहीं है। वो किसी और कारण से ही शिमुलपुर गया है। मुझे भी शक हो रहा है। अंकुर किसी और काम से वहां गया है, लेकिन वो क्या है? किस वजह से वो वहां गया है? क्यों जी, क्या सोच रहे हैं? आप कुछ जानते हैं क्या? अरे मैं कैसे जानूंगा? आजकल के बच्चों के दिमाग में कब क्या चलता है हम कैसे जानेंगे? सुनो, मेरे लिए एक चाय बना दो। हाँ, बनाती हूँ। सोमराज अभी तक क्यों नहीं आए? उनका फोन भी तो नॉट रीचेबल आ रहा है। अच्छा भैया, सोमराज कहाँ गए हैं? कुछ बताकर गए हैं क्या? नहीं, उसने तो हमें कुछ भी नहीं बताया। लेकिन वृंदा, तुम थोड़ा शांत हो जाओ। देखो, हमें जो करना था वो हमने किया। अब पुलिस को अपना काम करने दो। हाँ, लेकिन हम लोग तो कुछ भी जानते ही नहीं है। पुलिस को फोन किए तो काफी देर हो चुकी है, अभी तक कोई आई नहीं है। मुझे तो काफी डर लग रहा है कि कहीं लड़कियों को कुछ हो ना जाए। मैं नहीं जानती, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हम लोग कर भी क्या सकते हैं? हम लोग तो साधारण लोग हैं। हमें जो करना था हमने कर दिया। इससे ज्यादा तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। वृंदा, अंकुर, अंकुर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इसका मतलब मैं सही समझ रही थी। मुझे तुमने रंग लगाया था, है ना? मैं जानती थी। मैं तुम्हारा छूना, खैर छोड़ो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उससे पहले तुम मुझे बताओ वृंदा कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मतलब हम सब मिलकर सोमराज के साथ। हाँ, सोमराज, वही सोमराज जिससे तुम कुछ दिनों से जानती हो बस। अच्छा वृंदा, कुछ दिनों के 2 दिन की पहचान में ही लोगों के साथ घूमने चले आती हो? मुझे तो ये वृंदा पहचान में नहीं आ रही। अंकुर, फिर से वही पुरानी बात शुरू मत करो। तुम जानते हो मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता है, प्लीज। और देखो, अभी हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। जब तुम सब सुनोगे तो समझ पाओगे। अभी ये सारी बातें मत करो, अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, तुम्हें आज मेरी सारी बातें सुननी ही होंगी वृंदा। तुम्हें आज जानना ही होगा कि तुमने किस पर विश्वास करके उसे घर में जगह दी है। तुम किसकी इतनी ज्यादा फिक्र कर रही हो? वो इंसान एक्चुअली में कैसा है वो तुम्हें जानना ही होगा वृंदा। अंकुर, मैं तुम्हारी किसी बात का मतलब नहीं समझ पा रही हूँ। क्या कहना चाहते हो? मतलब सोमराज कैसे? अंकुर, तुम कहना क्या चाहते हो? साफ साफ बताओगे मुझे। जिस इंसान पर तुमने इतना भरोसा करके उसे घर में जगह दी है, वो तुम्हारा कितना बड़ा नुकसान कर सकता है, जानती हो तुम? अंकुर, तुम कहना क्या चाहते हो? सोमराज हमें नुकसान क्यों पहुंचाएंगे? ठीक से बताओ, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम अपनी आंखें बंद मत करो वृंदा। तुम उस इंसान पर आंखें बंद करके भरोसा मत करो वृंदा। मैं आज तुम्हें बता दूंगा। मैं आज तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। उसके बाद तुम्हें पता चल जाएगा कि वो सोमराज असल में कैसा इंसान है। तुम ठीक से समझ जाओगी कि उसकी रियलिटी क्या है।
अंकुर, असली परिचय मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो, जरा साफ साफ बताओ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब जिस इंसान पर भरोसा करके तुमने उसे अपने घर में जगह दी है, जिसके साथ तुम पूरे परिवार को लेकर घूमने आई हो, तुम्हें पता है वो इंसान कैसा है? तुम नहीं जानती हो वृंदा। आज तुम पर कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है तुम्हें पता है? तुम कुछ भी नहीं जानती। सिर्फ तुम पर ही क्यों, आज अनु, छुटकी, भाभी, सब पर बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती थी वृंदा। यहाँ आकर शायद तुम इतनी दूर चली जाती वृंदा कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं ढूंढ पाता। ये सब तुम क्या कह रहे हो अंकुर? किस मुसीबत की बात कर रहे हो? हाँ मानती हूँ यहाँ लोग मुसीबत में हैं। इसमें इसे सोमराज का क्या संबंध है? हमें तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, बहुत कंफ्यूजन है। अंकुर, तुम क्या कह रहे हो, जरा साफ साफ बताओ ना। तुम जो कह रहे हो ना वो हमें समझ नहीं आ रहा है। सब कुछ बहुत ही अजीब जैसा लग रहा है। सब कुछ अलग लग रहा है क्योंकि तुम समझना ही नहीं चाहती। तुमने जानबूझकर अपनी ये आंखें बंद कर रखी हैं। तो अंकुर तुम ही बताओ ना क्या बात है, तुम ठीक से बताओ तो। देखो अंकुर, मैं जानती हूँ तुम सोमराज को पसंद नहीं करते हो, लेकिन तुम सोमराज के बारे में क्या कहना चाहते हो मुझे समझ नहीं आ रहा। सोमराज क्यों मुझे और मेरे परिवार को मुसीबत में डालेंगे, बताओ तो मुझे। अंकुर, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम जानते थे कि हम यहाँ आ रहे हैं, इसीलिए। अंकुर, तुम क्या हमें फॉलो कर रहे थे? हाँ, मैं हमारे ही शहर से तुम लोगों को फॉलो करते करते यहाँ तक आया हूँ। लेकिन क्यों तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे थे? अरे हमें बताते तो हम एक साथ ही आ जाते ना। ये तो आप समझते हैं बुकाई भैया, लेकिन क्या वृंदा मुझे अपने साथ लाती? चुप करो तुम। पहले बताओ इन सब का क्या मतलब है? तुम्हें सोमराज से क्या दिक्कत है? तुम उनके बारे में क्या कहना चाहते हो? अब क्या तुम मुझे एक बार साफ साफ बताओगे अंकुर? मुझे सोमराज से सिर्फ एक ही दिक्कत है वृंदा, क्योंकि सोमराज एक क्रिमिनल है। सोमराज एक बहुत बड़े संगठन के साथ जुड़ा हुआ है। वो एक डेंजरस आदमी है वृंदा, वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। मतलब अब क्या कह रहे हैं भैया? मतलब आप कहना चाहते हैं सोमराज भैया एक क्रिमिनल है? नहीं, मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो रही है। मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है छुटकी। मैंने उसे रंगे हाथ पकड़ा है, इसीलिए सोमराज के बारे में इतना सब कुछ बता पा रहा हूँ। वृंदा, वो कैफे की आड़ में एक अच्छा इंसान बनने का दिखावा कर रहा है। वो हमारे शहर में उस कैफे के सहारे अपना नया नाम, एक नई आइडेंटिटी बनाकर आया है। ये तुम नहीं जानती। उसका असली चेहरा इन सब से एकदम ही अलग है, और वो कैफे का बिजनेस पूरी तरह से फ्रॉड है। और ये शिमुलपुर, सोमराज का यहाँ आने का मकसद ही है लड़कियों की ट्रैफिकिंग करना। हाँ वृंदा, सोमराज अपने संगठन के साथ मिलकर लड़कियों की ट्रैफिकिंग करता है, और मुझे तो लगता है सोमराज के टारगेट पर तुम सभी लोग हो। छुटकी, अनु, भाभी और वृंदा, तुम भी। अंकुर, तुम क्या पागल हो गए हो? तुम्हें और कोई नहीं मिला? तुम सोमराज पे इस तरह का घिनौना आरोप लगा रहे हो? तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो? इसका मतलब क्या है? इतना बड़ा आरोप लगाने से पहले तुमने एक बार भी नहीं सोचा अंकुर? वृंदा, मैं सब कुछ सोच समझकर शांत दिमाग से ही कह रहा हूँ। ऐसे ही मैं हवा में बातें नहीं कर रहा। मैं बहुत दिनों से सोमराज को फॉलो कर रहा हूँ, और उसे फॉलो करते करते ये सब मैंने जाना है। वो आदमी मुझे बिल्कुल भी कभी पसंद नहीं था, लेकिन इतने दिन तक मेरे पास उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं था। लेकिन आज मेरे पास सबूत है, और सबूत है इसलिए ही
मैं तुम्हारे सामने ये सब कह रहा हूँ। आज मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताना चाहता हूँ ताकि तुम्हारी नजरों में एक दिन के उजाले की तरह सब कुछ साफ हो जाए। अंकुर, मुझे ऐसा लगता है तुम्हें कुछ गलतफहमी हो रही है। तुम जो कह रहे हो, हाँ, यहाँ ऐसी घटना घटी है। कुछ लोग यहाँ से लड़कियों को उठा ले गए। जो लड़कियाँ यहाँ डांस कर रही थी, उन लड़कियों को किडनैप करके ले गए थे कुछ लोग। हाँ, ये भी सच है कि अनु भी इसकी शिकार होने वाली थी, पर हम सब सतर्क हैं, इसलिए इतनी बड़ी दुर्घटना का शिकार नहीं हुए। वृंदा ने उन लोगों को देखा है। वृंदा ने उन लोगों से लड़ाई भी की थी। वृंदा ने तो वहाँ सोमराज को नहीं देखा। मुझे लगता है अंकुर, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। मुझे नहीं लगता सोमराज इतने घटिया काम में इन्वॉल्व हो सकता है। हाँ, और सोमराज जी ये काम आखिर कब करेंगे, तुम ही बताओ ना मुझे। अरे सोमराज जी हमारे साथ आए थे, हमारे साथ रह रहे हैं, हमारे साथ ही घूम रहे हैं। अंकुर, मैं कह रहा हूँ कि तुम्हें कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तुम गलत समझ रहे हो। तुम्हारी ये कहानी एकदम मुझे फिल्मों की कहानियों की तरह लग रही है। कहानी नहीं सुना रहा बुकाई भैया, हकीकत है जिसे मैं दिन ब दिन सोमराज को फॉलो करके जान पाया। बुकाई भैया, आप नहीं जानते, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देख लिया है। और सोमराज किससे कब मिलता है ये सब देखा है मैंने। और वो लोग कैसे इंसान हैं ये भी मैं अब जान गया हूँ। अब तुम्हें समझ में आ रहा है वृंदा, मैं क्या कहना चाहता था? वृंदा, तुम तो मुझे सबसे अच्छे से जानती हो। तुम मुझे सबसे ज्यादा समझती हो। तुम जानती हो कि मैं कैसा इंसान हूँ। मैं यूं ही कभी भी किसी के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहता जब तक मेरे हाथ में कोई सबूत नहीं लग जाता। मैं हड़बड़ी में कोई फैसला नहीं करता वृंदा। मेरे पास सबूत है इसलिए कह रहा हूँ। ओह, तुम्हें अभी भी मेरी बातों पे यकीन नहीं हो रहा है? अच्छा, ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि सोमराज तुम लोगों के साथ शिमुलपुर में हर वक्त तुम लोगों के साथ था। तो वो अब कहाँ है? वो अभी तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? बताओ, उसे यहाँ बुलाओ। वो तो अभी मुझसे ज्यादा तुम्हारे क्लोज है। तुम बुलाओगे तो वो चला आएगा। सोमराज अगर निर्दोष होता तो वो अभी यहाँ मौजूद होता। वो यहाँ नहीं है, तुम उसे बुलाओ। वो अभी यहाँ नहीं आ पाएगा क्योंकि वो कहीं और अपने ग्रुप के लोगों के साथ पैसों के लेन देन में उलझा हुआ है। क्या हुआ वृंदा? बुलाओ, एक बार उसे बुलाओ तो देखता हूँ यहाँ पे आता है कि नहीं। सोमराज एक बहुत बड़ा क्रिमिनल है। वो लड़कियों की ट्रैफिकिंग करता है, और जो लड़कियों की ट्रैफिकिंग कर सकता है वो कितना बड़ा अपराधी है ये तुम जानती हो? वृंदा, वो तुम लोगों को यहाँ बहला फुसला के लाया है। उन लड़कियों की तरह तुम लोगों के साथ भी गलत करना चाहता है। लेकिन वो अभी इस समय अपने लोगों के साथ पैसों के मामले में उलझा हुआ है, इसलिए वो अभी यहाँ पे नहीं आ पा रहा। और ठीक उसी वक्त वृंदा, मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। अंकुर, सोमराज, तुम कब आए? तुम भी क्या शिमुलपुर होली खेलने आए हो? अरे अजीब हरकत है, तुम तो हम लोग के साथ ही आ सकते थे। अरे रुको, तो ऐसे क्यों दिख रहे हो? क्या हुआ तुम्हें? किसी के साथ लड़ाई हुई है? बहुत उलझे लग रहे हो। किसी के साथ मारपीट की है क्या? क्या बात है, मुझे बताओ। भाभी, ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं भी तो नहीं समझ पा रही चुटकी। सोमराज अगर सच में क्रिमिनल है तो वो अंकुर के साथ इस तरह से कैसे बातें कर रहा है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो? तो क्या अंकुर ही झूठ बोल रहा है? वृंदा, लड़कियों की कुछ खबर आई? ये सब वृंदा को कैसे पता होगा सोमराज? जो यहाँ आकर लड़कियों की ट्रैफिकिंग करने के बाद नाटक कर रहा है, उसे ही पता होगा। सोमराज,
लड़कियां अब वापस आएंगी कि नहीं आएंगी ये तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। अरे तुम्हारा तो चेहरा देखकर समझ में आता है कि तुम एक नंबर के क्रिमिनल हो। अब ये नाटक बंद करो तुम सोमराज, क्योंकि मैंने वृंदा को सब कुछ बता दिया है। सब कुछ वृंदा सब जानती है सोमराज, इसलिए अब ये नाटक करके तुम्हारा कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे दिखावे के दिन अब खत्म। मैं जानता था कि तुम एक बहुत बुरे इंसान हो, पर मैं अपने सपने में भी नहीं सोच सकता था कि तुम इतने ज्यादा नीच और इतने डेंजरस इंसान निकलोगे। पर अब और नहीं, पुलिस को मैंने इन्फॉर्म कर दिया है। वो लोग कुछ ही देर में यहाँ पहुंच जाएंगे और यहाँ आते ही उनका सबसे पहला काम होगा कि तुम्हें सीधा जेल की हवा खिलाएं। अंकुर, तुम ये सब क्या कह रहे हो? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। पुलिस, लड़कियों की तस्करी, अरेस्ट, अरे मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ? और कितना नाटक करोगे तुम सोमराज? हाँ? थोड़ी देर पहले जो माथे के सामने बंदूक ताने खड़ा था और अभी जो तुम हो, ये दोनों अलग अलग इंसान है ना? वाह वाह, क्या बात है, वाह, बढ़िया, बहुत बढ़िया नाटक है सोमराज। मतलब मैं खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूँ, पता है? वृंदा एक सीधी सादी लड़की है, वो तुरंत किसी पर भी यकीन कर लेती है, पता है? लेकिन उसे नहीं पता है तुम इस शिमूलपुर में क्यों आए हो। तुम्हारा यहाँ आने का पहला उद्देश्य है लड़कियों की तस्करी करना। यही तो तुम्हारा मिशन है, और बाकी सब तो लोगों की आंखों में धूल झोंकने का तरीका है। अच्छा अंकुर, मैं तुम्हें एक बात कहता हूँ, तुमने साइंस फिक्शन में क्लोन के बारे में तो पढ़ा ही होगा। मतलब दो इंसान बिल्कुल एक तरह दिखाई देते हैं। मुझे लगता है तुम्हें भी इसी तरह का कोई भ्रम हो रहा है, इसलिए तुम ये सब बातें कह रहे हो। वरना तुम ही बताओ, तुम्हारी इन बातों का कोई मतलब है? हा? मैं तुम्हें जितना पहचानता हूँ, तुम इस तरह की हरकत तो नहीं कर सकते। अंकुर, बोलो वृंदा, क्या हुआ? तुम चौंक गई हो ना? स्वाभाविक है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है वृंदा, क्योंकि ये इंसान इतना अच्छा नाटक करता है जो इतना ज्यादा स्वाभाविक बना देता है कि लोगों को भ्रम हो ही जाए। हाँ वृंदा, लेकिन और नहीं वृंदा, आज इसके नाटक का अंत हो ही जाएगा। देखो अंकुर, मुझे पता है तुम सोमराज को पसंद नहीं करते हो, पर तुम इतना नीचे गिर जाओगे? तुम सोमराज के नाम पर ऐसी झूठी बातें बनाओगे? तुम तो ऐसे नहीं थे। वृंदा, तुम ये सब क्या कह रही हो? मैं गलत बातें बना रहा हूँ? मैं मतलब तुम लोग इस धोखेबाज को सपोर्ट कर रहे हो, सब मिलकर। तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो वृंदा, तुम लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। तुम ये क्या कह रही हो वृंदा? तुम जरा शांत दिमाग से सोचो। अंकुर, तुम शांत हो जाओ, तुम मेरी बात सुनो। बताओ तुम्हें क्या हुआ है, तुमने किस, कहाँ, कैसे देखा है, मुझे बताओ ताकि मुझे कुछ समझ आए। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। बस करो सोमराज, तुम्हारे इस दिखावे में वृंदा आ सकती है लेकिन मैं नहीं। और तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो। वृंदा को पाने के लिए तुमने एक झूठ का सहारा लिया है। छी सोमराज, छी, तुम इतना ज्यादा नीचे कैसे गिर सकते हो? कैसे गिर सकते हो? लेकिन और नहीं, तुम्हारे इस नाटक में अब हम नहीं फंसेंगे। मैंने लोकल स्टेशन में खबर दे दी है, वो लोग यहाँ कुछ ही देर में पहुँच जाएंगे और उनके आते ही मैं उनके सामने तुम्हारे सारे राज। सोमराज किसका नाम है? ऑफिसर, अब आ गए। मैं अंकुर सेन। मेरे दोस्त शुभम ने हमारे शहर की पुलिस के माध्यम से आपको कांटेक्ट किया। मैंने ही आपको यहाँ बुलाया। अब मैं आपको सब कुछ साफ साफ बताता हूँ। इस सारी घटना के पीछे यही इंसान है। इसका नाम सोमराज है। लड़कियों की ट्रैफिकिंग के पीछे का मास्टरमाइंड यही है, ये सोमराज। ऑफिसर, इसने कुछ लड़कियों को ऑलरेडी किडनैप कर लिया है और मेरी दोस्त के परिवार को
भी नुकसान पहुंचाना चाहता है। आप प्लीज संभालिए। थैंक्स सोमराज। आपकी वजह से हम उन्हें रोकने में कामयाब हो पाए। सारी लड़कियां मिल गई हैं और उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया है। आशा करते हैं वो कुछ ही दिन में ठीक हो जाएंगी। और उनके ग्रुप का लीडर वो राजेश, उन सब लोगों को पकड़ लिया गया है। अरे ऑफिसर, आप ये सब क्या कह रहे हैं? इन सब कुछ के पीछे सोमराज ही है। लड़कियों की ट्रैफिकिंग के पीछे सोमराज का हाथ है। आप शांत हो जाइए, बेवजह एग्रेसिव मत होइए। सोमराज के फोन आने के बाद ही मैंने हर चेक पोस्ट पर खबर दे दी थी। वो लोग ज्यादा दूर नहीं भाग पाए। वो लोग हाईवे से भागने की कोशिश कर रहे थे। शायद उन्होंने सोचा नहीं था कि हमें इतनी जल्दी खबर मिल जाएगी, इसीलिए हमने उन्हें पकड़ लिया। लड़कियां अभी कैसी हैं सर? मैंने कहा ना, उन्हें हॉस्पिटल पहुंचा दिया। उन लोगों ने उन सब के शरबत में कुछ मिलाकर उन सबको बेहोश कर दिया, पर उन्हें अब होश आ गया है। अब वो लोग सब ठीक हैं, कुछ ही देर में यहाँ आ जाएंगी। और आपसे एक बात कहना चाहूँगा, आपने जो आज काम करके दिखाया है ना, उसके लिए थैंक्स अगेन। इस ग्रुप को हम बहुत दिन से पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, इसके लिए आपका तो शुक्रिया अदा करना बनता है। सर, इसमें मैंने कुछ नहीं किया। उन्हें पकड़वाने का सारा श्रेय इन्हें जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही उन्हें रोकने की कोशिश की थी। उसके बाद मुझे गाड़ी का नंबर बताया और फिर मैं आप लोगों को फोन करके सब कुछ बताया। थैंक यू सो मच मैडम। संजोग से आपने गाड़ी का नंबर देख लिया था, इसलिए हमारा काम आसान हो गया। सर, उन लड़कियों के गार्जियन भी यही हैं। तो आप लोग प्लीज हमारे साथ चलिए। वहाँ पर कुछ फॉर्मेलिटी वर्क है जिन्हें पूरा करना होगा, तो हम लोग चलते हैं। अच्छा सोमराज, तो हम चलते हैं। थैंक यू सो मच सर। सर आप प्लीज मेरी बात एक बार सुनिए। मुझे लगता है कोई गलतफहमी हुई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। हाँ, हमने हिम्मत दिखाई है, लेकिन अगर आप इतनी जल्दी स्टेप ना लेते तो बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी सर। थैंक यू सो मच सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप जैसे अच्छे लोग हैं, इसलिए सब सही सलामत है, वरना सब कुछ खत्म हो जाता। चलता हूँ। ऑफिसर प्लीज, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अंकुर, तुम्हें क्या हुआ है? वृंदा, मुझे ऑफिसर को बताना ही होगा। ये सबके पीछे सोमराज की प्लानिंग है। वो अपने आप को बचाने के लिए अपने ग्रुप के लोगों को पकड़वा रहा है। वृंदा, मुझे इतनी बड़ी गलतफहमी नहीं हो सकती। इसने पकड़े जाने के डर से अभी लड़कियों को छोड़ दिया है, ताकि इसकी असलियत सबके सामने। अब बस करोगे तुम? शर्लॉक तो गेस्ट हाउस में भी नहीं है। रिसेप्शन में तो बताया कि वो अभी तक वापस नहीं आया है। ये तो अजीब लड़का है, आने के बाद से अजीब हरकतें कर रहा है। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? सबका होली खेल के हो चुका है। सब लोग घर जा चुके हैं। अब मुझे तो बहुत डर लग रहा है। शर्लॉक, कहाँ गए हो तुम? शर्लॉक, कहाँ हो तुम? शर्लॉक! आप क्या कह रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं सर, वो कुछ नहीं कह रहा। उसे और कुछ नहीं कहना है। थैंक यू सो मच। नहीं वृंदा, आप लोग चलिए। ऑफिसर! ये तुमने क्या कर दिया? क्या किया तुमने? तुमने मुझे उनके साथ बात क्यों नहीं करने दी? बहुत सहन कर लिया अंकुर, अब और नहीं। तुम पागल होते जा रहे हो, और पागलपन मत करो। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, ऐसा मत करो प्लीज। शांत हो जाओ। तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं हो रहा? वो भी इस लड़के के लिए? हाँ, कर रही हूँ अंकुर, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम मेरे लिए पागल हो गए हो। अंकुर, तुम मुझे पाने के लिए ऐसा बहुत कुछ कर रहे हो जो तुम्हें करना नहीं चाहिए। गलती है, गुनाह। तुमने जब मेरे करीब आने की कोशिश की है, तब कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर हुई है। अंकुर, तुम क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्यों ये नहीं समझ पा रहे हो कि हम कभी भी एक नहीं हो पाएंगे? अब तुम ये मान लो ना अंकुर। और कितना नीचे गिराओगे खुद को तुम?
मैं तुम्हें इस तरह नहीं देख सकती हूँ। मैं इस अंकुर को नहीं पहचानती हूँ। वृंदा, आज जो तुम इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो वो इस लड़के की वजह से है ना? तुम इसे कितने दिनों से जानती हो? कितने दिनों से जानती हो? और तुम मुझे कितने दिनों से जानती हो? फिर भी मेरा यकीन करने की बजाय तुम इस पर यकीन कर रही हो। क्योंकि तुम्हारे ऊपर यकीन करने लायक अब कुछ बचा नहीं है, इसलिए। और इस अनजान लड़के के ऊपर यकीन करने की वजह तुम्हारे पास है ना? तो तुम किस वजह से मुझ पर यकीन करने की बजाय इस लड़के पर विश्वास कर रही हो? और तुम्हें ये क्यों लग रहा है कि ये मेरा पागलपन है? वृंदा, हम लोग कितने पुराने दोस्त हैं, हम बचपन के दोस्त हैं, और तुम मुझे इंपॉर्टेंस नहीं दे रही हो। वृंदा, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तुम ये क्यों कर रही हो? मतलब नहीं, क्या इस लड़के के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? बताओ मुझे। तुम्हारा इस लड़के से क्या रिश्ता है? आज तुम्हें बताना ही होगा। तुम इसकी क्या लगती हो और वो तुम्हारा क्या लगता है? वृंदा, आज तो तुम्हें मुझे बताना ही होगा। इस लड़के के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? बताओ मुझे, बताओ वृंदा। वृंदा, तुम नहीं जानती कि मैं तुमसे कितना। चुप हो जाओ। चुप हो जाओ। मैं बहुत देर से तुम्हारी बहुत बकवास सुन चुकी, सब बर्दाश्त कर रही हूँ। तुम्हें जानना है ना? तुम्हें सच जानना है ना अंकुर? ठीक है, बताती हूँ। मुझे लगता है अगर तुम्हें सच पता चल गया तो तुम मुझसे कभी नहीं मिलोगी। मैं सोमराज से प्यार करती हूँ। प्यार करती हूँ अंकुर। वृंदा क्या सच में मुझसे प्यार करती है या अंकुर को सुनाने के लिए कह रही है? वृंदा मुझसे प्यार करती है। मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ। तुम इससे प्यार नहीं कर सकती। वृंदा, मुझे पता है तुम ये सब कुछ जानबूझकर बोल रही हो, है ना? हाँ वृंदा, क्यों झूठ बोल रही हो? तुम क्यों बकवास कर रही हो? वृंदा प्लीज, ये सब झूठ है। वृंदा, मुझे पता है तुम ये सब मुझे जेलस फील कराने के लिए कर रही हो। ये सब नहीं हो सकता, ये सब सच नहीं है, तुम सब झूठ बोल रही हो, मुझे पता है। प्लीज वृंदा, मुझे पता है तुम ये सब झूठ बोल रही हो। ये सब सच नहीं हो सकता। वृंदा सच में ये सच नहीं है, बोलो ना। मैं सब जानता हूँ वृंदा। तुम गलत हो। तुम गलत हो अंकुर। अब तक जो तुम जानते थे वो सच नहीं झूठ था। आज जो पता चला वही सच है। वृंदा, ये वृंदा ने क्या कह दिया? वो भी सबके सामने। वो तो अंकुर से प्यार करती है। अंकुर को चोट पहुंचाने के लिए वो कह रही है। क्यों किया उसने ऐसा? क्यों? मंजरी, वृंदा ने जो भी कुछ कहा है वो तुम पहले से जानती थी? नहीं। वृंदा, ओह भाभी। अंकुर,
तुमसे बस एक रिक्वेस्ट है, तुम वृंदा को गलत मत समझना। मुझे नहीं पता उसने ये सब क्यों कहा, मुझे नहीं पता उसके दिमाग में क्या चल रहा है। मैं उसे एक बार भाभी भाभी वृंदा कह रही थी कि वो सोमराज से प्यार करती है, वो सोमराज से प्यार करती है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मेरा मन कह रहा है कि कुछ गलत हो रहा है। वृंदा बहुत बड़ी गलती कर रही है, वृंदा गलत कर रही है। उस लड़के पे यकीन करके वो बहुत बड़ी गलती कर रही है। भाभी आप मेरी बातों को यकीन कीजिए। मैं आपको वृंदा को बचाना ही होगा। भाभी वृंदा को बचाओ, आप मेरी बातों को यकीन कीजिए। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। मेरी सांसों में बसा है तेरा ही एक नाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम, तेरी याद हम सफर सुबह शाम। तू मेरे दिन में रातों में, खामोशी में बातों में, बादल के हाथों में भेजूं तुझको ये पैगाम, तेरी याद। मैं सोमराज से प्यार करती हूँ। तेरी याद हम सफर सुबह शाम।